क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? इस बारे में बहुत से विचार आपने सुने होंगे। हकीकत में निष्कर्ष क्या निकलता है, या हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋषि महर्षि इस बारे में क्या मंतव्य रखते हैं, यानी इस बारे में पूर्ण सत्य क्या है? आज की इस वीडियो को देखते देखते अंत तक सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो इस बारे में अवधारणा है, भूत और प्रेत के बारे में ऐसी कल्पना की जाती है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद में कोई ऐसी योनि होती है जो कि कर्म करने में सक्षम होती है, या किसी को सुख दुख देने में या परेशान करने में सक्षम होती है। तो वास्तव में क्या ऐसा तर्क से या सत्य से सिद्ध होता है? एक सिद्धांत है हमारा वैदिक धर्म का, या कहें सनातन धर्म का, जिसे कहा जाता है कर्म का सिद्धांत। और इस पूर्ण सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांड में, चाहे वो जड़ पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ हैं, सब कर्म के और कर्म फल के सिद्धांत से बंधे हुए हैं। जैसे कि सूर्य पर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके फलस्वरूप वहां पर ऊष्मा पैदा होती है, और ऊष्मा से जो प्रकाश होता है यथावत उससे जीवों को जीवन मिला करता है इस पृथ्वी पर और अन्य नक्षत्र आदि पर। यह व्यवस्था चली आ रही है जब से परमात्मा ने बनाया है, और इस व्यवस्था का कोई भी व्यतिक्रम नहीं कर सकता है, जो एक बार यहाँ पर निर्माण कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक ये तथ्य तो स्पष्ट होता है कि इस सृष्टि में बिना ईश्वर के बनाए कुछ नहीं बन सकता है, बिना मटेरियल के कोई पदार्थ बन नहीं सकता है। यानी ईश्वर, जीव और प्रकृति, जिस बारे में हमने पूर्व सत्र में इस बारे में चर्चा की है और विस्तृत रूप से आपको समझाया है कि सृष्टि में तीन तत्व अनादि हैं इस ब्रह्मांड में। प्रथम है आपका ईश्वर, जो कि सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है। दूसरा है जीव, जो अनंत है परंतु शक्तिहीन है। तीसरा है प्रकृति, यानी कि जड़ पदार्थ। अब प्रकृति यहाँ पर मटेरियल का काम करती है, जीव अनंत भी है, चेतन भी है, पर सामर्थ्य से हीन है। तो उस प्रकृति के माध्यम से वो सर्वशक्तिमान ये पंच भौतिक शरीरों का निर्माण करता है, जिसमें मानव का देह है, यानी पशु पक्षियों के जो देह होते हैं पूर्व सृष्टि के कर्म के अनुसार उन्हें मिला करते हैं। और इनके द्वारा जो जीव चेतन है वो उन पदार्थ के द्वारा या उस देह के द्वारा, देह को आप एक साधन कह सकते हैं, जैसे कि गाड़ी में बैठकर आप अपने मंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। आपको कहीं पर जाना है फर्ज कीजिए, तो आप वहां पर वाहन का यूज करते हैं और उस पर बैठकर आप वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि के शुरुआत में मानव जीवों के कल्याण के लिए यहाँ पर परमात्मा हमें देह रूपी ये साधन कहें या गाड़ी देता है, जिसके द्वारा उत्तम कर्मों से हम अपने मंतव्य यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा के पास जो तीन तत्व हैं उनका अनुभव कर सकते हैं। प्रथम सत्य और चेतन। यो तत्व तो पहले से ही जीव में मौजूद है, क्योंकि जीव हमेशा से है, तो सत्य भी है, चेतन भी है, क्योंकि साधन के द्वारा वो कर्म कर सकता है। जैसे कि आपकी यहाँ पर विद्युत होती है, जो यंत्रों के माध्यम से कहीं पर प्रकाश देती है, कहीं पर हवा देती है, कहीं पर शीतलता देती है, कहीं पर ऊष्मा देती है। तो विद्युत का कार्य है, उसको साधन चाहिए। ऐसे ही जीव चेतन जरूर है, सत्य जरूर है, जीव का भी अंत नहीं है। यहाँ पर ये समझ लीजिए, अनादिकाल से, जब से सृष्टि चक्र चल रहा है, जीव तब से मौजूद हैं, अनादिकाल से ये मौजूद रहेंगे। बस एक ही यहाँ पर आप कह सकते हैं समस्या है कि जीव चेतन और सत्य होने के बावजूद बिना साधन के कर्म नहीं कर सकते हैं। तो उसे चाहिए साधन, और वो देह रूपी साधन परमात्मा कर्मों के अनुसार पूर्व सृष्टि, जो कि सृष्टि चक्र है, एक के बाद दूसरा, यानी सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, उन्हें देह आदि प्रदान करता है, उनके द्वारा कर्म किया जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर होता है, परमात्मा ने जब अनादिकाल से यह नियम बनाया है कि कर्म के अनुसार इन जीवों को देह मिला करते हैं, भाई जिसके उत्तम कर्म है उसे मानव का जन्म मिलेगा, या फिर कह सकते हैं उसे ऐसा जन्म मिलेगा मानव में भी उत्तम कोटि का, जिसे आप कह सकते हैं ऋषि या महापुरुष कह सकते हैं। और अगर उसके कर्म यहाँ पर अधर्म होते हैं तो मानव जीवन से नीचे जाना होता है, उन्हें कहा जाता है भोग योनि। मानव जीवन यहाँ पर उभय योनि है, जहाँ पर प्रयत्न करके अगर उन्नति करता है, अच्छे कर्म करता है, तो मोक्ष तक पहुंच सकता है, मानव से और ऊपर जा सकता है। और अगर उस प्रयत्न नहीं करता है, दुष्कर्म करता है, तो नीचे चला जाता है। ये एक साधन स्वतंत्रता मानव जीवन में है। बाकी किसी योनि में ये स्वतंत्रता नहीं है, वो केवल भोग योनियां हैं।
जिनके बारे में आपने सुना होगा, जिन्हें 84 लाख योनियां कहा जाता है, जिसमें आपके पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, कीट पतंगे भी हैं, जड़ योनियां भी हैं, तो ऐसी लाखों योनियां हैं। तो अब यहाँ पर परमात्मा ने आदि सृष्टि से ये नियम बनाया हुआ है कि कर्म के अनुसार जब मानव की या किसी भी जीव की मृत्यु होती है तो उसके कुछ कर्म निश्शेष रहा करते हैं, यानी शेष रह जाते हैं। तो उन कर्मों के अनुसार उसे अगला जन्म मिल जाता है। अब मानव जीवन में जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो उच्च योनियों में जाएगा, उच्च लोकों में जाएगा। जिसने दुष्कर्म किए हैं वो नीचे की योनि में, यानी पशु है, पक्षी है, कीट पतंगा है, या बहुत ही ज्यादा अधम है कोई व्यक्ति जिसने अपने हर अंग से दुष्कर्म किया है, तो उसे जड़ योनि में जाना होगा, क्योंकि जड़ योनि में कोई अंग तो होते नहीं है। तो परमात्मा ने ये व्यवस्था बना दी है कर्म के अनुसार, वैसी ही योनि मृत्यु के तुरंत बाद उसे मिल जाया करती है। अब यहाँ पर उपनिषद में लिखा है कि मृत्यु के बाद अगली योनि मिलने में जीव को कितना समय लगता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कि एक तिनके के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में पक्षी को टाइम लगता है, यानी कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है, वैसे ही मृत्यु के कुछ समय बाद ही अगली योनि उसके लिए तैयार रहती है। उच्च कर्म है या फिर दुष्कर्म है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई ऐसी योनि का अस्तित्व न तो हमारे चारों वेदों में है, न किसी उपनिषद में ऐसा है कि कोई ऐसी योनि हो जिसमें कि प्रकृति के तत्वों का यानी देह आदि ना हो और उसके बावजूद उसके पास शक्तियां हो कि वो मानव को परेशान कर सके, जिसे भूत प्रेत योनि वगैरह कहा जाता है। और बिना साधन के तो आप जानते हैं मानव कुछ कर नहीं सकता है। उसकी तो आप बात छोड़िए मित्रों, उस साधन की तो अगर ये देह आपका किसी वजह से रुग्ण हो जाता है यानी बीमार हो जाता है, तो आप तो वहां पर भी हाथ पैर हिलाने में सक्षम नहीं रहते हैं। यानी शरीर रूपी साधन होते हुए भी अगर वो स्वस्थ ना हो, यानी आपके पास साधन है, आपकी गाड़ी है, लेकिन अगर उसमें समझिए उसके यंत्र खराब है, पेट्रोल नहीं है, ऊष्मा नहीं है, तो आप आगे नहीं जा सकते हैं अपने गंतव्य पर। तो फिर भला ऐसे कैसे सक्षम है कि परमात्मा ने जो नियम बनाया है उनको भंग करते हुए स्वतः ही कोई ऐसी यानी उत्पन्न हो जाए बिना परमात्मा के जो उसने सृष्टि में नियम बनाया है। आज तक तो हमें किसी भी जड़ पदार्थ को भी परमात्मा के नियमों को तोड़ते हुए नहीं देखा है। समय पर सूर्य उगा करता है जिससे समय पर ऊष्मा देता है, और कितनी ऊष्मा देनी है ऋतुओं के अनुसार ये भी तय होता है। अगर उसका थोड़ा भी व्यतिक्रम हो जाए, यानी उससे कुछ कम ऊष्मा देने लगे सूर्य या ज्यादा देने लगे, तो सृष्टि में, इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर जीवन कितने क्षण रहेगा। या फिर सूर्य का जो यहाँ पर सिस्टम है उसमें कुछ अंतर आ जाए तो ब्रह्मांड तो ये वैसे ही, ये हमारा सौरमंडल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा के नियमों को तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी ये सत्य शास्त्रों से सिद्ध होता है कि मानव जीवन के अलावा ये सत्य है कि 84 लाख योनियां हैं, लेकिन वो सारी ही आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष हैं, जैसे कि जीव है, जंतु हैं, कीट पतंग हैं, जड़ है, स्थावर है। पर वस्तुतः ऐसी कोई योनि नहीं है, क्योंकि चारों ही वेदों में, चाहे वो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं आता है कि इस तरह की कोई योनि होती है जिसे मानव देह या कह सकते हैं पशु पक्षी देह या कोई अन्य साधन ना हो, उसके बावजूद वो कर्म कर पाए। प्रथम तो ये है। दूसरा, अगर बात करें तो इन दोनों शब्दों का, ये दोनों शब्द भूत और प्रेत कहाँ से प्रकट हुए हैं, तो भूत शब्द का वास्तव में भूतकाल से मतलब होता है। जैसे कि अमुक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात वो भूत हो गया, अब वर्तमान में मौजूद नहीं है, भूतकाल में था। अब प्रेत किसे कहा जाता है, आप संस्कृत में स्वयं देखिए, सर्च करके देख सकते हैं। प्रेत कहा जाता है दाहन करने वाले को, यानी यहाँ पर मृत्यु के बाद जो जलाया जाता है, जलाने वाला है, उसे प्रेत कहा जाता है। तो ये वास्तव में शब्द है, ये सत्य है, लेकिन इस तरह की कोई भी योनि मौजूद नहीं है जो हमारे उपनिषद और वेद कहते हैं। द्वितीय इस बारे में बात करते हैं, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण की गीता को देखिए या अन्य सत्य शास्त्रों को देखिए, पूरी तरह हमारा सनातन धर्म आप कह सकते हैं वैज्ञानिक सोच पर है। पूर्ण सब कुछ यहाँ पर तार्किक है। जब कर्म की व्यवस्था के अनुसार नेक्स्ट देह यानी अन्य देह मिलना है, तो ऐसा कैसे संभव है कि कर्म की व्यवस्था को तोड़ते हुए या किसी को परेशान करने के लिए बिना परमात्मा की इच्छा के कोई यहाँ पर ऐसी योनि प्रकट हो जाए, ये संभव नहीं होता है। तो वस्तुतः यहाँ पर जीव हैं, जंतु हैं, परमात्मा की व्यवस्था है, जड़ में, चेतन में, सर्वत्र मौजूद है, ये हमारे सत्य शास्त्र कहते हैं। पर ऐसी कोई योनि इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है जो कि परमात्मा के बिना बनाए बन गई हो, या उसकी सोच से परे हो, या फिर उसके नियमों को तोड़ दे।
भाई सोचिए, यहाँ पर जो कर्म के अनुसार मानव को फल मिला करता है, सुख या दुख, ये तो आप भी मानते होंगे। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई किसी तरह की योनि हो कि जिसमें उसने वह कर्म ना किया हो और उसका दुख उसे मिल रहा हो? ऐसा तो हमें नजर नहीं आता है। भाई आप नमक खाते हैं तो नमकीन का आपको वहां पर स्वाद अनुभव होता है, मीठा खाते हैं मीठे का अनुभव होता है, कड़वा खाते हैं कड़वे का अनुभव होता है। सब कुछ तो यह नियम से है। तो जिसने जो कर्म नहीं किया वो दुख उसे कैसे मिल जाएगा? पर यह केवल एक मानसिक रोग अवश्य हुआ करते हैं। और मानसिक रोग तो आप जानते हैं बहुत से ऐसे हैं जहां पर भ्रम आदि में फंसे रहते हैं। और इस तरह के जिन मनुष्यों को इस तरह के भ्रम हैं, उन्हें संसार में लूटने वाले तो बहुत से लोग हैं। आप देखिए जगह जगह ऐसे हजारों पाखंड चल रहे हैं जो लोगों को यहाँ पर लूटा करते हैं। तो आप इन चक्रों में ना पड़े, अपने वेदादि सत्य शास्त्रों के बारे में, अपनी भगवत गीता के बारे में अध्ययन करें, उनका सत्य ज्ञान प्राप्त करें। और वैदिक सत्य सनातन धर्म के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न है यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर किसी बारे में आपको कोई भ्रम है, कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, और आप भी अंत में परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, जिसने इस अनंत ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जो ओम रूप से समस्त मंत्रों के मध्य में, अंत में और साथ ही पूर्व में विद्यमान है, समस्त संसार का सार है, गायत्री मंत्र से जिसकी प्रार्थना पूजा और उपासना की जाती है, यानी स्तुति प्रार्थना और उपासना की जाती है, उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करें। ओम ओ